वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। भारतीय संविधान के मूल अधिकार। मूल अधिकारों से प्रश्न 1 या 2 सेकंड ग्रेड के जो जीके का पेपर होगा 30 जुलाई को, उसमें पूछा जाएगा। 1 या 2 प्रश्न तो पक्के पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो देखते हैं, इसमें 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है, तो ये तो सही है। ये सभी व्यक्तियों का वर्णन है, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। संपत्ति के अर्जन धारण की स्वतंत्रता को संशोधन द्वारा विलोपित किया गया यानी हटाया गया, तो यह सही है। इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता है, तो यह भी सही है। बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का मूल अधिकारों में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का मूल अधिकारों में शामिल किया गया? तो ये था 86वां संविधान संशोधन। आगे देखो, त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में शामिल है? तो त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में शामिल है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कितना है इसका? अनुच्छेद है 32। इसकी चर्चा अगले प्रश्नों में करेंगे। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता को अधिकार प्रदान करते हैं? संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करते हैं भारतीय नागरिकों को। 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अपने को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखो, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस मूल अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 32। कौन सा अनुच्छेद? 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या अपने को याद रखना है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, संविधान का अनुच्छेद 14 किस प्रकार की समता की स्थापना करता है? संविधान का अनुच्छेद 14 किस प्रकार की समता का स्थापना करता है? तो विधि के समक्ष समता की स्थापना करता है अनुच्छेद 14। ठीक है। किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? कौन से अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया, अर्थात छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो ये अनुच्छेद था अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 18 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 18 होता है उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 20 की बात करें तो आपको बिना कारण पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये अनुच्छेद 20 कहता है। अगला प्रश्न देखो, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी गई है? यानी प्रेस की स्वतंत्रता अलग से संविधान में अनुच्छेद इसका नहीं दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 19 में ही निहित मानी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत और अनुच्छेद 16 अवसरों में समानता और अनुच्छेद 15 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 15 आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में आएगा ये।
किस अनुच्छेद के तहत बलात् श्रम प्रतिषिद्ध है? किस अनुच्छेद के द्वारा बलात् श्रम यानी जबरन कार्य करवाना प्रतिषिद्ध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी से भी ज़बरदस्ती कोई मजदूरी या कार्य नहीं करवा सकते। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 23 कहता है। और अनुच्छेद 24 ये बालकों यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को मजदूरी या कार्य करवाना इसमें अपराध माना गया है अनुच्छेद 24 में, और अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न देखो, किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इतना याद रखना कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 26 आएगा इसका। क्या? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 से लेकर, मैंने बताया था कि 25 से लेकर 28 तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही बात की गई है, तो 25 और 28 के बीच में ही आएगा 26। तो 26 अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं। अपन कहाँ चर्चा कर रहे थे कि किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 26। क्या? अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न देखते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध किया गया है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस पे एक मूवी भी बन चुकी है। वह कौन सी है? आर्टिकल 15 नाम से एक मूवी है इस अनुच्छेद में, स्पेशल इस अनुच्छेद पे बनी हुई मूवी है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। कौन सा? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि राज्य सरकार है ना, वो किसी के भी साथ यानी किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। तो ये कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो ये 5 प्रकार के जो लेख है मौलिक अधिकारों की, मूल अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय 5 प्रकार की लेख जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जो कौन सा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। अंतःकरण से धर्म को मानने, आचरण करने, अंतःकरण से धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी अपने धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता, अंतःकरण से धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धर्म की बात किस अनुच्छेदों में की गई है? तो 25 से लेकर के 28 तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात की गई है। तो 25 में अंतःकरण से धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है, और अनुच्छेद 26 के तहत ये कहा गया है कि आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 26 हो गया। अनुच्छेद 25 अंतःकरण से धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका अनुच्छेद हो गया अनुच्छेद 25। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों द्वारा कृपाण धारण करने को धार्मिक स्वतंत्रता का अंग स्वीकार करता है? ध्यान से सुनना दोस्तों।
प्रश्न का अर्थ समझना आप। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों द्वारा कृपाण धारण करने को धार्मिक स्वतंत्रता का अंग स्वीकार करता है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सिखों को कृपाण धारण करने, सिखों का कृपाण धारण करने की छूट सिखों को दी गई है। तो ये अनुच्छेद 25 में ही है। अनुच्छेद 25 में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म को अंतःकरण कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 25 में। और अनुच्छेद 26 की बात करें तो ये अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में बताया गया है। तो आप धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की व्यवस्था कर सकते हैं। और अनुच्छेद 28 की अपन आगे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मूल अधिकार अपने अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका का जो संविधान है ना, उनसे भारत ने अनुसरण किया है अमेरिका का मूल अधिकारों में। तो मूल अधिकारों की जहाँ भी बात आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका अपने को आंसर देना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का लक्षण नहीं है? तो ये क्या मौलिक अधिकार सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है? तो ये सही है। मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था है? हाँ, ये सही है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है? तो ये भी सही है। मौलिक अधिकार असीमित है? ये बात सत्य नहीं है। मौलिक अधिकार सत्य जो सीमित है। मौलिक अधिकारों पर कुछ रोकथाम भी दिए गए हैं, यानी रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं कि आप भारत की संप्रभुता को या भारत की अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है, इससे साबित होता है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी खुली छूट नहीं है। मौलिक अधिकारों में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिससे आप पूरी तरह स्वतंत्रता या अपनी मनमानी ना कर सकें। तो ये ब ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार असीमित है। मौलिक अधिकार असीमित है ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकार सीमित है। अगला प्रश्न देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराई गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग दोहराई गई थी? तो ये 1931 का जो कराची का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें मूल अधिकारों की मांग दोहराई गई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सही है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। समानता का अधिकार है, ये भी सही है। संपत्ति का ये जो है ना, संपत्ति का अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, ये मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये पहले हुआ करता था मूल अधिकार, लेकिन इसको बाद में विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये ध्यान में रखना। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न देखो, किन दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित या निलंबित किया जा सकता है? तो किन परिस्थितियों में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है? तो
आपात उद्घोषणा के तहत, यानी आपात उद्घोषणा के अधीन नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखें, तो कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की प्रहरी बना देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो उच्चतम न्यायालय को इन मूल अधिकारों का रक्षक बना देता है? तो ये अनुच्छेद 32, मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक माना गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अरे वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार यानी दिए गए अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो ये है अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं ये भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित क्या सही नहीं है? तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है क्या सही नहीं है? तो प्रेस सही है, फिल्म प्रदर्शन भी आप कर सकते हो, विज्ञापन भी आप कर सकते हो, आप हड़ताल नहीं कर सकते। वाक और अभिव्यक्ति के नाम पर आप हड़ताल नहीं कर सकते। अगला देखो, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से सुनना। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो ये लेख होता है परमादेश लेख होता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है, जिनमें से परम आदेश जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो परमादेश उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, संपत्ति का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो ये संविधान संशोधन था दोस्तों 44वां। कब हुआ था? तो ध्यान में रखना 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार जिसे विधिक अधिकार का, कानूनी अधिकार का दर्जा मिल गया था, संविधान के भाग 12 में इसको डाला गया था। अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया था। और कहाँ से उठाया गया था? तो ये उठाया गया था जो आर्टिकल 19 है ना, स्वतंत्रता की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिसमें, वहाँ से ये उठाया गया था। पहले वहाँ पे हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न देखो, संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो ये मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है, मानवाधिकार भी नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यानी इसको बोल सकते हैं आप कि कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग 3, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 2 में क्या है दोस्तों?
तो भाग 2 में है नागरिकता। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 6 में क्या है, तो राज्य की कार्यपालिका की चर्चा भाग 6 में है। अगला देखो, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो ये अपने अभी चर्चा की थी। इसका है अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 क में इसको वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 क, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ये। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा होता है साहब, ये इंग्लैंड का एक शहर था मैग्ना कार्टा। वहाँ से बहुत समय पहले मूल अधिकारों की शुरुआत हुई थी। लगभग क्या कि 1215 ईस्वी के लगभग वहाँ से मूल अधिकारों की जो शुरुआत होती है सर्वप्रथम वहाँ से ही होती है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का शहर था। अगला प्रश्न देखो, कौन सा लेख परमादेश और प्रतिषेध के गुणों का मिश्रण है। तो ये उत्प्रेषण लेख है ना, ये परमादेश तथा प्रतिषेध के गुणों का मिश्रण है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, रिट निकालने की शक्ति किसे प्राप्त नहीं है। तो रिट निकालने की शक्ति जिला एवं सत्र न्यायालय को प्राप्त नहीं है। रिट केवल उच्च न्यायालय ही निकालेगा। जिला और सत्र न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये प्रश्न आ गया, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि अनुच्छेद 32 ये संविधान की आत्मा है। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितनी समयावधि में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसको कितने समय अवधि में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो इसका 24 घंटे होएगा। अनुच्छेद कौन सा है ये बात कही गई है कि आप 24 घंटे में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करो। यह अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 20। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक है। तो ये अनुच्छेद 19, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। ठीक है। कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यहाँ पे लेख की बात हो रही है, जो 5 प्रकार का लेख है अनुच्छेद 32 के तहत उनमें से बात हो रही है। तो कौन सा लेख जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। तो ये बंदी प्रतिक्षण है ना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। अगला प्रश्न देखो, हम आदेश देते हैं भावार्थ किस रीट का है। तो ये परमादेश का भावार्थ है, हम आदेश देते हैं, परमादेश। ठीक है। 5 प्रकार के जो आदेश जो है लेख अनुच्छेद 32 के तहत, तो उनमें से एक तो हो गया परमादेश, एक हो गया उत्प्रेषण, और एक हो गया प्रतिषेध, और एक हो गया अधिकार परीक्षा, और एक हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कौन से मूल अधिकार आपातकाल में भी लागू रहते हैं। तो ये 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जो आपातकाल में भी लागू रहते हैं। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जीने का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है, यानी, और अनुच्छेद 20 में वही अनुच्छेद 20 जो गिरफ्तारी के विरुद्ध कारण पूछने वाला, वह है अनुच्छेद 20। धार्मिक कार्यों पर, अगला प्रश्न देखें कि धार्मिक कार्यों पर
धार्मिक कार्यों पर व्यय को कर की अदायगी से विमुक्त कौन अनुच्छेद करता है? धार्मिक कार्यों को पर व्यय को यानी धार्मिक कार्यों पर खर्चे को कर की अदायगी टैक्स से विमुक्त कौन सा अनुच्छेद करता है? तो धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगता। किस अनुच्छेद के कारण? अनुच्छेद 27 के कारण। अनुच्छेद 27 कहता है कि आप धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख कहाँ किया गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख तो ये अनुच्छेद 21 क में ये कहा गया है कि आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेने के अधिकारी हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपनी इस वीडियो में। तो भाग इसका अनुच्छेदों का कौन सा हो गया? ये मूल अधिकारों का भाग हो गया 3। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं इसमें? तो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35। इन अनुच्छेदों को आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।